साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे सचमुच ये कोई चमत्कारी दिव्य योगी है। मुझे तो ये कोई महाअवतार लगते हैं। चलो गांव में जाके इस दिव्य घटना के बारे में सबको बताते हैं। अरे गुलाब, क्या हुआ भाई? जंगल में आग लगी है क्या? कोते पाटिल जी, लगता है इन्होंने दिन में भूत देखा है। भूत नहीं, वो तो कोई ईश्वर का दूत है। कल रात तो उस नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उसे। वो उस जंगल में बड़ा नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक योगी प्रकट हुआ है। अगो भाई, योगी? हाँ, अरे कल तक तो वहाँ कोई नहीं था। आज वहाँ एक बाल योगी समाधि में दिखाई दिया है। ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। अरे बातें ही करती रहोगी बाईजा बाई, या उनके दीदार करने को भी चलोगी? अल्लाह का भेजा हुआ कोई पीर फकीर होगा, इससे पहले कि वो कहीं गायब न हो जाए। चलो। हाँ। कब से प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ ये नश्वर शरीर भी उस परम सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे मृत्यु कहते हैं। मेरा ये जीवन असफल हो जाएगा प्रभु अगर मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो प्रभु। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो। खंडोबा जी की जय! खंडोबा जी की जय! क्या हुआ पंडित जी? खंडोबा का उत्सव शुरू होने में तो अभी देर है। उत्सव तो जंगल में शुरू हो चुका है महालसापति जी। जंगल में शुरू हो गया है? जी हाँ, आइए हमारे साथ। चलिए। चलिए नजदीक चल के पूछते हैं। चलिए।
मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। बाईजाबाई, ये तो भक्त ध्रुव का रूप है। आंखें खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं। हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें। क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं? साक्षात विष्णु है। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं। महालसापति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे? हटो, मैं पूछता हूं। भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो कैसे भीगने देती क्या? लेकिन भाईसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो, बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे संतू, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी ला जा जल्दी। अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ? वहाँ उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य जी की गाय भीग जाएगी। वहाँ वो योगी भीग रहा है। वैद्य जी, जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य! अरे राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है? किधर है? अरे अरे तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो गाय के सिर वाली छत। अरे कौन है? अरे रुक, अरे रुक, कहता हूँ मैं, छाता खोल। मैं कहता हूँ छोड़ उसे, छोड़। ऐसी टांगे तोड़ूंगा कि बड़ा से बड़ा वैद्य भी जोड़ नहीं पाएगा, समझे? ये वैद्य जी भी नहीं जोड़ पाएंगे। छाता पकड़। वैद्य जी, सरपंच जी ने कहा है। क्या क्या कहा सरपंच ने? हैं? बोल, क्या कहा कि लोगों के घर को तोड़ दे? हैं? बोल। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मूर्खों, मुझे नहीं, हैं? उसको पकड़ो, चलो पकड़ो। आज फिर पकड़ उसको। अरे संतू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आजा आजा आजा। उस तरफ, उस तरफ। हाँ। राम राम राम। क्यों पाटिल, अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हैं? मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए बेचारी बेज़बान गाय को भीगने दो। वो भी जीव है बाईजाबाई, हैं? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे वैद्य जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं। सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो, जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना 4 दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम। मैं तो अपने गाय का छपरा यहाँ से लेकर जाऊंगा। ए बलवीरो,
ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या समझ में नहीं आता? छपरा ले लो। हाँ सुशीला बहन, ऐसे योगियों पर शक करना पाप है। देखा नहीं कुलकर्णी वैद्य जी के शक करने पर कैसा फल मिला था। कैसे पछाड़ खाकर गिरे थे वैद्य जी, साथ में उनके जमूरे भी। मुझे तो वो तीनों की हालत देखकर हंसी आ रही कैसे थी। किचड़ में लथपथ हो गए थे वो। बेचारे वैद्य जी। वैद्य जी ही क्या, जो भी उस बाल योगी से नफरत करेगा ऐसे ही अपमानित होगा। वैद्य जी की बात छोड़ो, उस योगी की सोचो। आज 2 दिन हो गए हैं, अब तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। तो क्या हुआ, ऐसे योगियों की समाधि तो बहुत लंबे समय तक चलती है। अच्छा, ऐसी पुण्य आत्माओं के रहने से हमारी शिरडी का भला ही होगा। अजी सुनते हो, उस बाल योगी अरे ने- भाग्यवान, आज 4 दिनों से उसी बाल योगी की चर्चा तो सुन रहा हूँ। तेरे पास और कुछ नहीं है सुनाने को? क्यों? उस बाल योगी की चर्चा करने से पाप लगता है क्या? पुण्य भी तो नहीं मिलेगा। आप नास्तिक कब से हो गए? मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर ऐसे जादूगरों को भगवान भी नहीं मानता। पता नहीं कब गांव वालों को लूटकर दफा हो जाए। वो कहीं नहीं गए हैं मालसापति जी, वहीं नीम के पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हैं। इसका मतलब है वो ढोंगी नहीं है। वो ढोंगी है, समझे पाटिल? वो ढोंगी ही है। हाँ। ढोंगी होता तो उसे भूख लगती, प्यास लगती, कहीं भिक्षा लेने जाता, रात में किसी के घर में आश्रय मांगता। वो मांगने वालों में से नहीं है, वो अवश्य कोई अवतार है। कोई अवतार नहीं है वो, उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है हम सब गांव वालों को लूटने का, समझे? अरे आंखें बंद करके वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। आज जो उसका गुणगान गा रहे हैं, देखना कल वो जरूर पछताएंगे। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच कहता है। वैद्य जी, एक काम करते हैं, रातों रात उसे उठाकर जंगल के बाहर फेंकाते हैं। कहीं उसके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हुई जिससे उसने गांव वालों की बीमारियों को दूर कर दिया, तो तुम्हारे पास दवा लेने कोई नहीं आएगा और तुम्हारी गांव में कोई कदर नहीं रहेगी। हाँ। क्यों वैद्य जी, चले? चलो चलो चलो। अरे रुक जाओ मूर्ख, चलो पीछे। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी? कितना कहा, खाना खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है। वो बेचारा वहां भूखा है, उसे खाना किसने दिया होगा? मैं खाना बनाती हूँ और उसे देकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। अभी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर, सो जा।
आप कल सुबह मेरे साथ चलना। कहाँ? जहाँ योगी ध्यान लगाए बैठे हैं। कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं। उम्र से तो नहीं लगता, लेकिन सुना है तपस्वी जब सिद्ध बन जाते हैं तो उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वो कभी बूढ़े होते ही नहीं। तुम मुझे क्यों बोल रही हो अपने साथ चलने के लिए सुबह सुबह? सुबह सुबह वहाँ कोई नहीं होगा। तो मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। किस लिए? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। भगवान का दिया हुआ घर है, पति है, बच्चे हैं। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन उमा के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि उसकी शादी हो जाए। अरे बाईजा, आज इतनी सुबह सुबह चूल्हा और चक्की की तैयारी कर रही है? अरे कल रात नींद नहीं आई क्या? नहीं नूर, सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उस बाल योगी को खाना खिलाना है ना। अरे बाईजा, एक बात बताओ, ऐसे अल्लाह वाले फकीरों की दुआ बहुत जल्द लगती है। अरे तू जाकर उस योगी से अपने लिए औलाद क्यों नहीं मांग लेती? तारा मुझे बोल रही थी वो भी अपने भाई के लिए उस योगी से शहर में नौकरी मांगने जा रही है। और नाना कह रहे थे वो अपने घुटनों के इलाज के लिए उस योगी के पास जा रहे हैं। नूर, कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। सबको अपने लिए कुछ न कुछ चाहिए। उस योगी में अपने लिए नौकरी, अपनी बहन की शादी, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा। उसके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, कैसे जी रहा है वो इतने दिनों से। कब से खुले आकाश के नीचे बैठा है वो, गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुछ सह रहा है। किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं मांगता। इतना सब कुछ सहने की उम्र नहीं है उसकी। अभी तो बच्चा है वो। पता नहीं किस माँ से बिछड़कर हमारी शिरडी में आ गया है। उसे ममता की जरूरत है नूर, ममता की। वरना वो कोमल सा फूल मौसम के थपेड़ों में झुलसकर मुरझा जाएगा। नूर, मैं रात भर सो नहीं सकी, उसी के बारे में सोचती रही। लेकिन बाईजा, वो योगी तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, लेकिन सब कुछ है वो मेरे लिए। न जाने क्यों मेरे मन में उसके लिए ममता जाग उठी है, जैसे कि मैं उसकी माँ हूं। और फिर ममता अपने पराए, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मानती। मैं उसे अपना बेटा मानने लगी हूं। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं उसकी माँ हूँ, माँ।
अरे अरे, क्या कर रहे हो? मेरी मानो तो पहले बाल सुखाकर कंघी कर लो, फिर चूल्हा जलाओ। जल तो रहा है चूल्हा। मैं समझता हूं तुम्हें जल्दी है खाना बनाकर ले जाने की, लेकिन उस योगी की भूख खाना नहीं है। वो जिस ध्यान में है उसी से उसका पेट भरा हुआ है। मैं वो सब नहीं जानती। शरीर की गाड़ी चलानी है तो उसे भोजन रूपी ईंधन चाहिए। साग साग कौन सी लेकर आए हो? देखो देखो, बहुत सारी लाया हूं, देखो। पहले मैं साग ही बना लेती हूँ। हाँ हाँ, देखो बैंगन भी है। मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो बाबा, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना जा, अरे जा जा जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने भी उससे क्या डाला। भूख चल जा जा, चल जा। लगी है बाबा, जाता है कि नहीं? कुछ खाना दो, खाना दो बाबा। अरे बोला ना जा। पता ना। ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आओ, देखो। अरे कोड़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको, वरना ये हम सबको कोड़ी बना देगा। भगाओ भगाओ जल्दी। पढ़ाई थून, खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। भाईजा, अरे क्या हुआ? पसंद आया योगी को तेरे हाथ का बना हुआ खाना? नहीं ना, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच ही नहीं पाई, वापस आना पड़ा। क्यों? क्या हुआ? क्या बताए, रास्ते में भागू जी मिल गया, बोला भूख लगी है, खाना उसे दे दिया। अब मैं योगी के लिए फिर से खाना बनाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं बनाने की, मेरे यहाँ खाना बना हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, कितनी देर लगती है 4 रोटियों का आटा गूंदने में? पर बाईजा, नबीला ने परात भर आटा गूंद के रखा है। चल आजा, हम मिलकर बना लेते हैं। अरे चल आजा, आजा आजा। अम्मी, अम्मी, उस योगी के लिए मैं रोटियां बना दूं? अरे नबीला, तू रोटियां छोड़, खाली आटे के पेड़े बना दे। अरे बाईजा भाई, आओ आओ। अरे नूर बहन, मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना देती हूँ, तू जल्दी जल्दी सेक ले, योगी वहाँ भूखा होगा। हाँ ये लो।
अरे देवा, पता नहीं कब से भूखे हो। लो, खाना खा लो। आंखें खोलो योगी। ठीक है, खाना रखा है, जब ध्यान पूरा हो जाए खा लेना। बाईजाबाई, उस योगी ने खाना खाया क्या? मैं तो खाना छोड़ आई थी, खा लिया होगा। नहीं खाया, हमने देखा है। खाना उनके सामने पड़ा है और गाय, बकरी, कुत्ते खाना खा रहे हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। नहीं खाया। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले, तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। बस बस बस, मेरे लिए और मत बनाना, मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या, तुम खाना नहीं खाओगी? बोला ना, जब तक वो योगी खाना नहीं खाएगा मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। न खाऊंगी न पीऊंगी, क्यों? अरे मैं पूछता हूँ, क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वैद्य जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। हाँ, ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। हाँ। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है। हाँ। हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं,
तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ, कई बार चोला बदलने के बाद भी हम अपने पुराने संस्कार साथ ले आते हैं। तुम लोग उन दोनों की चिंता छोड़ दो। यदि संबंध सच्चा और पवित्र है तो योगी को बाईजाबाई की बात स्वीकार करनी होगी। देखा, खंडोबा की भी यही मर्जी है। राम राम राम। बैजा, क्यों मुझे गुनहगार बना रही है? 2 दिन से खुद पानी तक नहीं पिया और मुझे खाना खाने को मजबूर करती है। क्यों? तभी तो मेरा व्रत फल देगा। बैजा, अब इस घर में खाना तभी पकेगा जब हम दोनों खाना खाएंगे। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, उस योगी ने खाना खाया क्या? अरे मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मुझसे पूछते हो खाना खाया क्या उसने? अरे मैं रसोईया नहीं, वैद्य हूँ, समझे? गुस्सा क्यों करते हो? वैद्य हो तो उसे ध्यान से जागने की दवा दे दो ना। वैद्य जी, जब से गांव में वो योगी आया है। योगी नहीं, ढोंगी बोल, ढोंगी। राम राम राम। हाँ वैद्य जी, पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। हाँ, गांव वालों को दैते और कोई काम ही नहीं रह गया है। मंदिर में, मस्जिद में, खेतों में, दंगल में, घर घर में उसी की बातें हो रही है। मुंह बंद रख। अरे क्या हुआ? बाईजाबाई, अरे क्या हुआ बाईजाबाई को? बाईजाबाई,
योगीराज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगीराज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगीराज, हमारी विनती सुन लो। पैसा भाई ने 3 दिन से न पानी पिया है न खाना खाया। मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। उसकी हालत आपके सामने है। देखो, इसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मान लो इसकी जिद, योगीराज, मान लो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा योगीराज, मेरा घर उजड़ जाएगा। योगीराज, मेरा घर उजड़ जाएगा। राम राम राम, देखो देखो, वो ढोंगी लड़का कितना पत्थर दिल है, हैं? अरे सरपंच रो रहा है, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है। हाँ, योगीराज, मेरी विनती सुनिए योगीराज। योगीराज, मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज, माँ, उठो माँ, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजाबाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम, चलो। खाना नहीं खाया? क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागो जी को जो खाना दिया था ना,
वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है तू। उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो, मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागो जी को दे दिया? नाटक नाटक नाटक। राम राम राम। बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ के, और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बेबी, आप बतना, वो आप ही को बाप बनाने वाला है। पहुंच के रख दूंगा।